गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 वर्कशीट 5। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। हमें गिवन स्टेटमेंट की वैल्यू को नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस एस्टिमेट करना है। फर्स्ट पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 90। जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसके लिए हम 4 स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में हम जो नंबर दिया जाए उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे कि किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में वो लाई करती हैं। 90, 81 और 100 दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनके बीच में लाई करता है। 81 को राइट कर सकते हैं 9 स्क्वायर एंड 100 को राइट कर सकते हैं 10 स्क्वायर। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे सभी पर। स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 90 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे, स्टेटमेंट बन जाएगी 9 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 90 इज लेस देन 10। स्टेप नंबर 2। अब हमें स्टेप 1 पर ये पता चल गया है स्क्वायर रूट ऑफ 90 9 और 10 के बीच में लाई करेगा, तो हम गैस करेंगे यहाँ पर कि स्क्वायर रूट ऑफ 90 बनेगा 9.5। बिल्कुल मिडल वाला लेंगे पहले। 9.5 का स्क्वायर करते हैं, 9.5 मल्टीप्लाई 9.5 इज इक्वल टू 90.25 बनेगा। ये वैल्यू 90 से बड़ी है तो हम 0.1 रिड्यूस कर देंगे। हम मान लेंगे अब कि 9.4 हमारा आंसर बनेगा। सो 9.4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 9.4 मल्टीप्लाई 9.4 वो हमें आंसर देगा 88.36। सो वी कैन से दैट 90 बिलोंग करेगा 88.36 एंड 90.25 के बीच में। सो वी राइट 88.36 इज लेस देन 90 इज लेस देन 90.25। अब 88.36 हमारा 9.4 का स्क्वायर होगा और 90.25 हमारा 9.5 का स्क्वायर होगा। अब हम सभी पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9.4 स्क्वायर इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 90 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 9.5 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी 9.4 is less than square root of 90 is less than 9.5। इसका मीनिंग ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 90 जो होगा वो 9.4 और 9.5 के बीच में लाइज करेगा। अब हम वापस चलते हैं, हमारे पास जो 9.5 और 9.4 का स्क्वायर की जो वैल्यू थी, अब 90 के क्लोज इनमें से कौन सी वैल्यू है हम वो फाइंड करेंगे स्टेप नंबर 3 पर। क्लोज के लिए क्या करेंगे, बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली को माइनस करेंगे। अब हमारे पास 90.25 दिया गया है, 88.36 दिया गया है। 90 के क्लोज दोनों में से कौन सी है? सो 90 के साथ हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों का। पहले 90 में से हम 88.36 लेफ्ट वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, आंसर रहेगा 1.64। देन 90.25 में से 90 को माइनस करेंगे, आंसर रहेगा 0.25। डिफरेंस जिसका कम होगा वो वाली वैल्यू ज़्यादा क्लोज होगी 90 के। यहाँ पर डिफरेंस 0.25 कम है, इसीलिए 90.25 इज मच क्लोजर टू 90 देन 88.36। जो वैल्यू ज़्यादा क्लोज होगी उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा अप्रोक्सीमेट गिवन स्टेटमेंट का आंसर रहेगा। स्टेप नंबर 4 पर हम अपना आंसर राइट करेंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 90 इज इक्वल टू 9.5। क्योंकि 90.25 ज़्यादा क्लोज थी, अगर इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमारा 9.5 बनेगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 90 इज इक्वल टू 9.5 अप्रोक्सीमेटली। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 150। स्टेप 1, 150 हमारा लाइज करेगा 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे
तो हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 150 लाइज करेगा 12 एंड 13 के बीच में। स्टेप नंबर 2, हम गैस कर लेते हैं कि 150 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 12.5 बिल्कुल मिडल में लाई करेगा 12 और 13 के। सो 12.5 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 12.5 मल्टीप्लाई 12.5 इज इक्वल टू 156.25। ये तो वैल्यू हमारी 150 से ग्रेटर है। सो हम 0.11 रिड्यूस करते जाएंगे वैल्यू को। अब निकालेंगे 12.4 का स्क्वायर, वो इक्वल रहेगा 150.76 के, ये भी ग्रेटर है। अब हम 0.1 और रिड्यूस करेंगे, 12.3 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, इक्वल आएगा 151.29, ये भी ग्रेटर हैं 150 से। तो 0.1 वैल्यू और रिड्यूस करेंगे, दैट इज 12.2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, वो बनेगा 148.84। अब हमारे पास 150 से एक वैल्यू बड़ी है, एक वैल्यू छोटी है, इन दोनों वैल्यू को हम यूज करेंगे। सो वी कैन से दैट 148.84 इज लेस देन 150 इज लेस देन 151.29। अब लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू बनी है 12.2 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड वैल्यू बनी है 12.3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी 12.2 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 150 इज लेस देन 12.3। अब हमें फाइंड करना है जो दो वैल्यू हमने यूज की हैं, इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू 150 के ज़्यादा क्लोज हैं। दैट इज स्टेप नंबर 3। 150 में से 148.84 को माइनस करेंगे, 1.16 आंसर रहेगा। सिमिलरली 151.29 में से 150 को माइनस करेंगे, 1.29 आंसर रहेगा। डिफरेंस जिसका कम है वो ज़्यादा क्लोजर होगी। इट मीन्स 148.84 में डिफरेंस कम है, इसीलिए 148.84 is much closer to the given value, that is 150 than 151.29. Step number 4. Therefore, we can say that square root of 150 is equal to 12.2, क्योंकि 148.84 ज़्यादा क्लोज है और इसका स्क्वायर रूट 12.2 है। सो गिवन स्टेटमेंट का स्क्वायर रूट भी 12.2 अप्रोक्सीमेटली होगा। पार्ट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 600। 600 टू परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है, दैट इज 576 एंड 625। 576 24 का स्क्वायर होगा एंड 625 25 का स्क्वायर होगा। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, उसके बाद स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी 24 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 600 इज लेस देन 25। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में हमें पता चल गया है गिवन स्टेटमेंट का स्क्वायर रूट 24 और 25 के बीच में लाई करेगा। तो हम सबसे पहले गैस करेंगे 24 और 25 के बिल्कुल बीच में आंसर होगा, दैट इज 24.5। सो 24.5 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 600.25 एंड 24.4, ये वैल्यू हमारी 600 से बड़ी है। अब हम 0.1 रिड्यूस करेंगे और 24.4 का स्क्वायर निकालेंगे, वो हमारे पास आंसर देगा 595.36। सो वी कैन से दैट 595.36 is less than 600 is less than 600.25. सो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू स्क्वायर होती है 24.4 का एंड राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होगी स्क्वायर 24.5 का। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल भी करेंगे। हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी 24.4 is less than square root of 600 is less than 24.5। 600 का स्क्वायर रूट हमारा लाइज करेगा बिटवीन 24.4 एंड 24.5 के। अब हमने टू वैल्यू जो यहाँ फाइंड की थी, इनमें से ये चेक करना है कौन सी वैल्यू 600 के क्लोज हैं।
या 600 किस वैल्यू के ज़्यादा इन दोनों में से क्लोज है। सो स्टेप नंबर 3 पर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे 600 में से 595.36 का, वो बनेगा 4.64। अब हम 600.25 में से 600 का डिफरेंस निकालेंगे, वो बनेगा 0.25। डिफरेंस 0.25 कम है, इसीलिए 600.25 जो वैल्यू थी हमारी वो 600 के ज़्यादा क्लोज हैं। सो वी राइट 600.25 इज मच क्लोजर टू 600 देन 595.36। अब जो ज़्यादा क्लोज हैं वो वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 600.25। इसका जो स्क्वायर रूट होगा या जिस नंबर का ये स्क्वायर बनेगा वो नंबर हमारा गिवन स्टेटमेंट का स्क्वायर रूट होगा। स्टेप नंबर 4 पर हम राइट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 600 इज इक्वल टू 24.5, क्योंकि 24.5 का स्क्वायर 600.25 था। सो स्क्वायर रूट ऑफ 600 अगर हम फाइंड करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा 24.5। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1000। स्क्वायर रूट ऑफ 1000 को एस्टिमेट करना है। स्टेप 1, 1000 हमारा लाइज करता है टू परफेक्ट स्क्वायर 961 एंड 1024 के बीच में। 961 स्क्वायर होगा 31 का एंड 1024 स्क्वायर होगा 32 का। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी 31 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज लेस देन 32। स्टेप नंबर 2 पे हम 31 और 32 दोनों को एंड पॉइंट पर काउंट करेंगे, क्योंकि स्टेप 1 में हमें ये पता चल गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1000 लाइज करेगा इन बिटवीन 31 एंड 32। हम मान लेते हैं कि बिल्कुल बीच में हमें स्क्वायर रूट ऑफ 1000 का आंसर मिलेगा, दैट इज 31.5। सो 31.5 का स्क्वायर फाइंड करेंगे 992.25 आएगा, लेकिन ये वैल्यू तो हमारी 1000 से कम है, इसीलिए हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे। इट मीन्स 31.6 में 0.1 इंक्रीज करेंगे और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 31.6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 998.56। ये भी हमारी 1000 से छोटी वैल्यू है, इसीलिए 0.1 और इंक्रीज करेंगे हम, दैट इज 31.7 स्क्वायर फाइंड करेंगे। वो हमारे पास आंसर देगा 1004.89। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है जो 1000 से बड़ी है। तो ऐसे ही हमने एक छोटी वैल्यू और एक बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है कि वो किस स्क्वायर की बनेंगी। सो हम इन दोनों वैल्यू को यूज करेंगे और राइट करेंगे 998.56 इज लेस देन 1000 इज लेस देन 1004.89। फर्स्ट वाली वैल्यू हमारा स्क्वायर बनेगी 31.6 का एंड राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमारा स्क्वायर बनेगी 31.7 का। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों में, तो हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी 31.6 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज लेस देन 31.7। अब यहाँ से हमें पता चल गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1000 हमारा लाई करेगा 31.6 एंड 31.7 के बीच में, बट इन दोनों में अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, उसके लिए हम दोनों वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करेंगे और ये फाइंड करेंगे कि 1000 दोनों में से किसके ज़्यादा क्लोज हैं, राइट। तो हम यहाँ पर 1000 में से डिफरेंस करेंगे 998.56 का निकालेंगे, 1.44 आएगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमारी 1004.89 थी, उसमें से 1000 को माइनस करेंगे, डिफरेंस आएगा 4.89। सो डिफरेंस जो कम होगा वो वाली वैल्यू हमारी 1000 के ज़्यादा क्लोज होगी। सो वी कैन से दैट 998.56 is much closer to 1000 than 1004.89। अब हमारी 998.56 ज़्यादा क्लोज बनी है। ये किस नंबर का स्क्वायर थी,
दैट इज 31.6 का स्क्वायर थी। सो स्टेप नंबर 4 पे हम राइट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू 31.6 अप्रोक्सीमेटली। जो ज़्यादा क्लोज होगी वो किस नंबर का स्क्वायर थी, वो नंबर हमारा गिवन स्टेटमेंट का स्क्वायर रूट बनेगा अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 6, देविका हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 9 मीटर स्क्वायर एंड सी वांट टू मेक 16 स्क्वायर शेप्ड स्कार्फ ऑफ equal size out of it. What would possibly be the length of the side of the scarf that can be made out of this piece? हमें एरिया ऑफ स्क्वेयर्ड पीस ऑफ क्लॉथ गिवन है 9 मीटर स्क्वेयर, नंबर ऑफ स्क्वेयर्ड पीसीज हमें गिवन है 16। सबसे पहले हम एरिया ऑफ वन स्क्वेयर्ड स्कार्फ निकालेंगे, वो होगा इक्वल टोटल एरिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीसीज। टोटल एरिया 9 मीटर स्क्वायर था और नंबर ऑफ पीसीज 16 गिवन है। सो एरिया ऑफ वन स्क्वायर्ड स्कार्फ बन जाएगा 9/16 मीटर स्क्वायर। बट एज वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर्ड स्कार्फ इक्वल रहेगा साइड स्क्वायर के, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में भी हमने स्क्वायर्ड स्कार्फ का एरिया निकाला, इक्वेशन 2 में भी हमने एरिया निकाला, दोनों एरिया हमारे इक्वल होंगे। सो दोनों की जो राइट हैंड साइड है उनको हम इक्वल राइट कर सकते हैं। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 मीटर स्क्वायर। साइड की वैल्यू निकालनी है, इधर स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो वी राइट स्क्वायर रूट ऑफ 9/16 मीटर स्क्वायर। अब 9/16 मीटर स्क्वायर को हम दो फैक्टर की प्रोडक्ट में राइट कर सकते हैं, दैट इज 3/4 मीटर मल्टीप्लाई 3/4 मीटर। स्क्वायर रूट में 3/4 मीटर ने पेयर को कंप्लीट किया। सो वन पेयर को हम बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर आने पर हमारे पास साइड इक्वल बन जाएगी 3/4 मीटर। हेंस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्कार्फ इज इक्वल टू 3/4 मीटर। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। 7th question. The area of a square plot is 800 meter square. Find the estimated length of the side of the plot. हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वेयर्ड प्लॉट इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वेयर, बट एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा स्क्वेयर के लिए, दैट इज साइड स्क्वेयर इज इक्वल टू 800। दिस इम्प्लाइज साइड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड पर है वो राइट हैंड साइड में स्क्वेयर रूट बन जाएगा। सो वी राइट साइड इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 800। अब 800 का स्क्वेयर रूट हमने एस्टीमेट करना है। स्टेप 1, 800 हमारा दो परफेक्ट स्क्वेयर के बीच में लाई करेगा, दैट इज 784 एंड 841। 784 स्क्वेयर होगा 28 का एंड 841 स्क्वेयर होगा 29 का। स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वेयर को स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास स्टेप 1 में स्टेटमेंट बन जाएगी 28 इज लेस देन स्क्वेयर रूट ऑफ 800 इज लेस देन 29। अब हमें स्क्वेयर रूट ऑफ 800 के बारे में नॉलेज हो गई है कि वो 28 और 29 के बीच में लाइज करता है। हम गैस कर लेते हैं कि दोनों के बिल्कुल मिडल में वो लाइज करता है, दैट इज 28.5 वो बनेगा। सो 28.5 का स्क्वायर हम चेक करेंगे, दैट इज इक्वल टू 812.25। ये तो 800 से बड़ी वैल्यू मिली, सो 0.1 हम रिड्यूस करेंगे। अब हम निकालेंगे 28.4 का स्क्वायर, वो बनेगा 806.56। ये भी बड़ी वैल्यू है 800 से। अब 0.1 और रिड्यूस कर देंगे हम। अब हम 28.3 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, वो इक्वल आएगा 800.89। ये भी वैल्यू हमारी बड़ी है 800 से। अब 0.1 और रिड्यूस कर देंगे, 28.2 का स्क्वायर निकालेंगे, वो इक्वल रहेगा 795.24। अब ये वैल्यू हमारी 800 से लेस आ गई। एक लेस और जस्ट एक बड़ी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो दोनों बनी है हमारे पास 800.89 एंड 795.24। सो वी कैन से दैट 800 हमारा बड़ा होगा 795.24 से और छोटा होगा 800.89 से।
लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू हमारा स्केयर बनी है 28.2 का, राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू थी हमारी वो स्केयर बनी है 28.3 का। अब हम दोनों के स्केयर रूट अप्लाई करेंगे और स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल करेंगे सभी स्टेटमेंट पर। सो स्टेप नंबर 2 पर हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी 28.2 इज लेस देन स्केयर रूट ऑफ 800 इज लेस देन 28.3। स्टेप 3, अब हम 800 के क्लोज जो वैल्यू हैं उसे फाइंड करेंगे। जो दो वैल्यू हमने ली थी, एक बड़ी एक छोटी, उन दोनों वैल्यू को हम ऑब्जर्व करेंगे। कौन सी दोनों में से वैल्यू 800 के ज़्यादा क्लोज हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए हम 800 में से पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, आंसर मिलेगा 4.76। अब हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू में से 800 को माइनस करेंगे, आंसर मिलेगा 0.89। जिसका डिफरेंस कम होगा वो वैल्यू ज़्यादा क्लोज होगी। देयरफॉर वी कैन से दैट 800.89 is much closer to 800 than 795.24। स्टेप नंबर 4, जो वैल्यू ज़्यादा क्लोज होगी वो किस नंबर का स्केयर थी वो हमने आइडेंटिफाई करना है। वो नंबर हमारा गिवन स्टेटमेंट का स्केयर रूट होगा। सो स्टेप नंबर 4 पर हम फाइंड करेंगे स्केयर रूट ऑफ 800 इज इक्वल टू 28.3 अप्रोक्सीमेटली। हेंस अब हमने क्या निकालना था, एरिया ऑफ स्केयर प्लॉट दिया गया था, उसकी साइड फाइंड करनी थी और साइड किसके इक्वल थी, स्केयर रूट ऑफ 800 के, राइट। अब हमारे पास स्केयर रूट ऑफ 800 बना है 28.3, हेंस द साइड ऑफ स्केयर्ड प्लॉट इज इक्वल टू 28.3 मीटर। Thank you for watching this video and have a nice day.